अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खजूर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है और इसका खाना, इसका इस्तेमाल करना तकरीबन कम व बेश 1.25 लाख अम्बियाओं से साबित है कि उनकी जो सबसे प्रेफर्ड जो उनकी खाने की चीज़ थी वो खजूर थी। ठीक है, और इवन के सिर्फ अम्बिया नहीं बल्कि तमाम तर सहाबा और अम्मा और अहले बैत से भी साबित है कि सबसे बड़ी प्रेफर्ड उन्होंने जो दी है वो खजूर को दी है। ठीक है, खजूर ये है कि लोग समझते नहीं हैं, उसके इस्तेमाल का तरीक़ा नहीं पता, उसका हालात नहीं पता, उसका क्रॉस कम्बिनेशन नहीं पता, उसका एंटीडोट नहीं पता। इस वजह से बेशुमार लोग खजूर खाने से कतराते हैं। हालांकि फ़ायदे में इतनी मजबूत चीज़ है, इतनी ताकतवर चीज़ है, खजूर इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, पक्की बात है। खजूर का तरीक़ा ये कि खजूर खानी कब पड़ती है। ठीक है, जब जिस्म में लचक की कमी हो, ठीक है, मैदे और आंतों में खुश्की बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो, सही है, थकन बहुत ज़्यादा हो जाती हो, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पेश आ गई, आपको नई जॉब मिली जब भाग दौड़ जो बहुत ज़्यादा है, शुरू में आप घबरा ना जाएं, परेशान ना हो जाएं, इन तमाम यूनिट में भी खजूर इस्तेमाल होती है। ठीक है, औरत की ताकत और ज़िंदगी के लिए भी खजूर इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ तो सिर्फ मर्दाना ताकत मशहूर है, ऐसा नहीं है। खजूर जो है ज़िनाना ताकत भी पैदा करती है। ठीक है, खजूर अल्लाह की वो चीज़ है जो दोनों का भला करती है, सही है। और उसके बाद जो है कमज़ोरी के साथ लागरी, काहली, कामचोरी, ठीक है, बेदिली, बेरग़बती, ये मामले सोचिए। अगर ये मामले अगर ऐसे ही सॉल्व ना हुए तो ये मामले साइको यूनिट में चले जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी का केस डिपार्टमेंट बन जाता है। ठीक है, और साइकेट्री का केस बन जाता है, आपको नफ्सियात में डाल दिया जाता है। तो लिहाजा इस पर गौर कीजिएगा कि एक चीज़ अगर फ़िज़िकल तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हल करना चाह रहे हैं तो आप लंबे चौड़े खर्चे में जा क्यों रहे हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि बॉडी के सारे केमिकल गिर रहे हों तो खजूर कभी भी इसका आसरा नहीं करती कि बॉडी का यूनिट जो है वो आपका आसाबी तौर पर गिर रहा है, उज़लाती गिर रहा है या गुद्दी गिर रहा है। ठीक है, ग्लैंड सिस्टम से गिर रहे हो या मस्कुलर सिस्टम से गिर रहे हो या आसाबी यूनिट से गिर रहे हो, खजूर इसका आसरा नहीं करती। वो खजूर जो है एक ऐसा जनरेटर है जो आपके तमाम जनरेटर्स को बैक वक्त बूस्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि खजूर आप इंतहाई मकदार में अगर शुगर नहीं है तो 7 दाने भी खा सकते हैं, सही है, 7 दाने काफ़ी हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि खजूर जो है आप दूध में उबाल के भी खा सकते हैं। जब फौरी तौर पर एनर्जेटिक होना हो, फौरी तौर पर एनर्जी चाहिए हो, तो उसके लिए किसी भी सिंथेटिक दवा या सिंथेटिक किस्म के सिरप की तरफ तवज्जो ना करें। वो सिरप अपना मार्फिन लेकर पूरी ज़िंदगी आपको अपनी ग़ुलामी में ले लेगा। ठीक है, तो लिहाजा बेहतर है कि खजूर की तरफ मुतवज्जो हों, जो कुरान से साबित है, तौरात से साबित है, ज़बूर से साबित है, इंजील से साबित है, अल्लाह से साबित है, अल्लाह के रसूल से साबित है, तमाम अम्बियाओं और सहाबा, अइम्मा और अहले बैत से साबित है। खजूर एक मुबारक चीज़ है, मुबारक वजूद रखती है। ठीक है ना, खजूर की फिर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है कि ये अरब लोग होते हैं ना, अरब, ये लखपति से अरबपति, खरबपति, करोड़पति कैसे बने, वो एक अलग बहस है और बड़ी ज़बरदस्त बहस है कि उसमें सारा किरदार खजूर का ही होता है। तो बहरहाल आप सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ले लें। इसी तरह बच्चे कमज़ोर हैं, लागर हैं, तो उनको भी खजूर इस्तेमाल में दी जाएगी। ठीक है, और खजूर का एक तरीक़ा ये है कि खजूर कोशिश करें कि दूध में उबाल के दूध भी पी लें ठंडा करके और खजूर भी खा लें। ठीक है, एक बात हो गई। और दूसरी बात ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें खजूर खाने से हमें दांत में प्रॉब्लम होती है। तो जिन अहबाब को दांत में प्रॉब्लम होती है वो अजवाइन पिसी हुई घर में रखिए और खजूर खाने से पहले 1 चुटकी अजवाइन मंजन की तरह, ठीक है ना, दतवन कुल्ली जिसको कहते हैं, मंजन की तरह उसको दांतों में उंगली से मल के कुल्ली करके फिर खजूर खा लें। आपको तकलीफ़ का कोई वजूद नहीं होगा और जिस चीज़ को, जिस टचिंग को, कांटेक्ट को आप जनाब अली खजूर का नुकसान समझते हैं, उस नुकसान से आप बच जाएंगे। बेसिकली आपके बॉडी के रिसेप्टर वो काम ही नहीं कर रहे कि इतनी बड़ी अच्छी ताकतवर चीज़ को वसूल करते। लिहाजा ये फॉल्ट खजूर का नहीं है, आपके बॉडी में लगे हुए रिसेप्टर्स का है जो काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो तरजीह दीजिए कि खजूर हमेशा दूध में उबाल के पी लीजिए।
ठीक है, एक काम। और दूसरा काम ये कि एक बंदा बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है और दूध उसको मुवाफिक नहीं है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में खजूर उबाल के, 7 खजूर 1 गिलास पानी में उबाल दीजिए, पानी आधा हो जाए, छान के उसका पानी ठंडा करके पिला दीजिए। अल्लाह की कुदरत देखिए, आप ऐसा कहेंगे जिस तरह एक 10,000 रुपये की जो ड्रिप लगाई जाती है पावर एनर्जेटिक लेवल पे, वो सारी 10,000 रुपये की यूनिट का ड्रिप का, मैं नाम नहीं ले रहा, ड्रिप का ज़रूरत नहीं मुझे नाम लेने की, तो उसका वही काम जो है, वही पावर जनरेट हो जाती है। 7 खजूर को 1 गिलास पानी में उबाला और जब पानी उबल के आधा हो गया, छान के ठंडा करके आपने पिला दिया। बॉडी में कोई यूनिट इस पानी को रेजिस्ट नहीं करता, इस पानी को रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं देता और ये पानी बॉडी में जज्ब हो जाता है। आप इतनी जल्दी ताकतवर में आ जाते हो, इतनी जल्दी एनर्जेटिक हो जाते हो कि बंदा सोच नहीं सकता। आप बीमार थे, बीमारी से उठ गए, सही हो गए, मगर बीमार बहुत हैं, कमज़ोर बहुत हैं, और घर वाले सारे के सारे जो है वो जनाब वाली दुबई घूमने फिरने जा रहे हैं, वो जनाब अली अबू धाबी जा रहे हैं, वो जनाब अली इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि आप बीमार हो, कमज़ोर हो, आप जा नहीं सकते, आप चल नहीं सकोगे, लिहाजा आप आराम करो। नहीं 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 नहीं, आप 7 खजूर उबालो पानी में, ठीक है ना, क्योंकि जो खाओगे ना, खाने वाला जो केमिकल है वो बॉडी में क्रॉस केमिकल रिएक्शन से तब्दील होके, ठीक है जनाब अली, फिर वो जनाब अमाइनो एसिड बन के बॉडी में जज्ब होगा, इंस्टॉल होगा, अप्लाई होगा, तो वो टाइम ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ काम करना है ड्रिप वाला काम यही है कि आप ऐसी सूरत में फौरी तौर पर 7 खजूर ले लो, उसको गुठली समेत, छिलके समेत और उसकी टोपी समेत आप उसको जनाब 1 गिलास पानी में पकाओ, पानी आधा हो जाए, छान लो, ठंडा कर लो, पी जाओ, कुछ नहीं मिलाना इसमें, ठीक है ना। वो अक्सर बुजुर्ग खाई मखम, उनको पता नहीं कौन सा फोबिया है, वो बोलते हैं हकीम साहब इसमें शहद मिला सकते हैं, इसमें देसी घी मिला सकते हैं। भाई मिलाने को आप कोई भी हलाल चीज़ मिलाने में मना नहीं कर रहा, लेकिन जब फौरी तौर पर एनर्जेटिक लेवल पर आपको आना हो, ठीक है ना। इसी तरह आप क्रिकेट के मैदान में जा रहे हैं, फुटबॉल के मैदान में जा रहे हैं, आपने कोई भी एनर्जेटिक बाहर की चीज़ ली, यकीन करें अगर आपका ब्लड टेस्ट हो गया, उसमें मार्फिन कोकेन आ गई, तो आप तो गए मैदान से हमेशा के लिए, ठीक है। तो एक सही तरीका जो अल्लाह ने दिया, उसके रसूल ने दिया, तौरात ज़बूर इंजील कुरान ने दिया, साहिबा ने दिया, अइम्मा ने दिया, अहले बैत ने दिया, अल्लाह वालों ने दिया, वो करें ताकि आप बेइज्जत भी ना हो, ठीक है, और सिंथेटिक चीज़ खा के सिंथेटिक के ग़ुलाम भी ना हो, और आपको एक हकीकी ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त विदिन 5 मिनट आपको दे दे, ठीक है। तो उसका यही तरीका, 5 से 7 खजूर आपने उबाल के, छान के, ठंडी करके पी लेनी है। बाकी खजूर दिल चाहे तो वो भी खा लेना, मसला नहीं, मना नहीं है, ठीक है। तो ये खजूर का एक काम हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो ताकत पे इम्प्लीमेंट दे दिया, और जो आसान तरीन तरीका था, ये राज नहीं बताती रहती दुनिया, इसी राज से, इसी 7 खजूर के उबले हुए पानी से ड्रिपें बनती हैं, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये की बिक रही हैं, 15-15 हज़ार रुपये की आप लगा रहे हो, ठीक है ना। तो वही काम सही तरीके से बिल्कुल ईमानदाराना मैंने आपको बता दिया कि ये होता कैसे, 15,000 वाला काम 7-5 खजूरों से कैसे होता है, वो ईमानदारी से आपको बता दिया, ठीक है। दूसरे ये कि राज भी आपके पास आ गया कि चीज़ होती कैसे, बनती कैसे, ठीक है ना। मैं ग़ुलामी में नहीं दे रहा आपको, आज़ादी में निकाल रहा हूँ। दूसरी बात ये कि किसी शख्स के जिस्म में सिर्फ खुश्की हो, खुश्की बहुत ज़्यादा हो, तो लाजमी तौर पर उसने फिर इसको दूध में उबाल के, ठीक है ना, 5-7 खजूर को दूध में उबाल के अच्छी तरह खौला देना है, खौला के दूध को छान लें, उसमें देसी घी अगर आपको नसीब में मिलता है, देसी घी, सचमुच का देसी घी हो, और डालडे में एसेंस मारा हुआ ना हो, ठीक है। तो इसी तरह बाहर मुल्कों में तो असली होता है, ठीक है ना, उसको बटर ऑयल कहते हैं बाहर मुल्क वाले, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। वो हमारी तरह नहीं है कि कुरान की आयतें लिखी हुई फिर भी झूठ बोल रहे हो, हदीस लिखी हुई फिर भी झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। बाहर मुल्क वाले सच के साथ चलते हैं, ठीक है। तो 99% ऐसा है कि उनके मामलात अच्छे होते हैं, और उनको बटर ऑयल के नाम से जो चीज़ मिलती है वो आपने इस दूध में मिला के पी ली, यकीन कीजिए 1 से 2 खुराक, कितनी, 1 से 2 खुराक, सही ना। सबसे ज़्यादा खुश्की का जो मरज़ है वह एरिटेरिया में आप देखते हो, एथोपिया में देखते हो, माली में देखते हो, नाइजीरिया में देखते हो, ठीक है ना। तो इन इलाकों में जो सबसे भयानक मैंने तजुर्बा करके देखा और अपनी आंखों से लोगों को सही होते हुए देखा, वो यही था कि जनाब वाली खजूर दूध में उबाली और दूध छाना, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाला, बटर ऑयल कह लीजिए। इन मुल्कों में अमेरिका से आता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, वो कैन आते हैं 5-5 किलो के। तो वो 1 चाय का चम्मच डाला और पिया, यकीन कीजिए पीने के बाद ऐसा लगता है पूरे जिस्म में ना कोई एयर कंडीशन चला रहा है 5-10 मिनट तक, और उसके अगले 10 मिनट में बंदे के पूरे वजूद में, स्किन में खुश्की ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। एक तजुर्बे की बात है, सुनी सुनाई पे मैं चक्कर में नहीं पड़ता, जब तक कर ना लूँ, देख ना लूँ, ठीक है। खुश्की ख़त्म हो गई।
इसी नुस्खे से आपने खजूर पानी में उबाली या दूध में उबाली, उसमें देसी घी मिलाया, इसी नुस्खे से आंतों की और मैदे की खुश्की भी ख़त्म, हमेशा के लिए कब्ज़ ख़त्म। ठीक है जी। अब गौर कीजिए, इलाज भी हो गया और ताकत भी आ गई और इतनी बड़ी पावर में आई कि एक दफ़ा करके ज़रूर देख लीजिएगा कि 5 मिनट में आप 7 खजूर का उबला पानी पी के जितना तेज़ जनरेट होते हैं दुनिया की किसी भी दवा से नहीं होते। ठीक है, कर लीजिए, मज़ा आ जाए। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।